आज हम आपको बताते हैं बुद्धादित्य योग। देखिए बुद्ध क्या है, ये देखिए ये जो स्थान है ना, ये बुद्ध का स्थान है, और ये जो स्थान है ये सूर्य का स्थान है। सूर्य की उंगली है, ये बुद्ध की उंगली है। देखिए बुद्ध क्या है, पहले तो बुद्ध को समझ लीजिए आप। बुद्ध क्या है? बुद्ध है भाग्य, धन, व्यापार, जॉब, वाणी। जिसका बुद्ध खराब होगा ना, उसकी वाणी तरकश हो जाएगी। जो बंदा ऊंचा बोलता है, ज्यादा तीखी आवाज आती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसका बुद्ध खराब है। सीधी सीधी बात है ये। अब सूर्य क्या है? देखिए सूर्य ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम, ये सूर्य है। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो आप ये समझिए। अगर किसी की हथेली में यहां से एक रेखा उठी और यहां आकर के मिल गई, एक यू बना हो, रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर है आपकी, और ये लिटिल फिंगर है। रिंग फिंगर सूर्य की उंगली होती है, लिटिल फिंगर जो होती है ये बुद्ध की उंगली होती है। अब एक योग ऐसे बनाओ। देखिए ज्योतिष का मैं एक सूत्र बताता हूं आपको, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। वो कहते हैं कि जब भी बुद्ध सूर्य के संपर्क में आते हैं वो उदय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उदय। बुद्ध क्या है? बुद्ध भाग्य है। तो ये बन जाता है बुद्धादित्य योग, मतलब बुद्ध का उदय हो जाना। बुद्ध का उदय हो जाना मतलब भाग्य का उदय हो जाना। ये पुण्य भाग्य उदय योग होता है। बहुत कम लोगों की हथेली में पाया जाता है बुद्धादित्य योग। देखिए आप ये रेखाओं को देखेंगे ना, आपको ना कंफ्यूजन होगा। तो ये रेखाएं कैसे बनी होंगी, देखो मैं आपको बताता हूं। आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा। ये रेखाएं एक छोटी छोटी ऐसी अनेक रेखाएं बनी होंगी, और उसमें से एक रेखा ऐसे लंबी निकली होगी। और सूर्य पर भी ऐसे ऐसे रेखाएं बनी होंगी, और उसमें से एक रेखा निकल के ऐसे बनी होगी। हथेली में मैंने गोल चक्कर इसलिए हटा दिए ताकि आपको समझ में आ सके, आप अपनी हथेली में मिला सकें। अब ये यहां भी मिल सकता है, ये रेखाएं यहां आकर के भी मिल सकती हैं। दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब उसको कहते हैं बुद्धादित्य योग, मतलब बुद्ध का उदय हो जाना, इंसान का भाग्य दोबारा से चमक जाना। आप कितने भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने भी कष्ट में हैं, कितनी भी परेशानी में हैं, कितने भी दुख में हैं, अगर आपकी हथेली में ये योग बना है तो एक दिन आपका आएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा भाग्य उदय हो जाएगा। वो भाग्य उदय योग हो गया ये। अब विषय ये आता है कि भाग्य उदय योग कब एक्टिव होगा, एक्टिव कब होता है। अब आप इसका समझिए ध्यान से। जब हम, सामान्य बता रहा हूं मैं, 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, 1.5 साल ऊपर नीचे हो सकता है, तो लेकिन सामान्यतः यही होता है। ये हम जब यहां पहुंचते हैं, ये आपकी हार्ट लाइन है, यहां एज होगी 48 और यहां एज होगी 53.7। देखिए मैंने अपने अनुभव से निकाला, मैं जो अपने अनुभव का आपको बताता हूं कि अब यहां पर आप आए, ये आए, यहां एज कितनी होगी 49.5। अगर आपका बुद्धादित्य योग यहां बना हुआ है तो एज कितनी होगी 50.5। समझे आप? अब ये तय हो गया कि यहां आने के बाद, इस एज में आने के बाद, यानी कि आप 48 के आने के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है। अनेक लोगों का 50 के आने के बाद भाग्य चमकने वाला है। बात वही है, क्योंकि बुद्धादित्य योग कहां पहुंचा है। अब अनेक लोगों की हथेली में जो बुद्धादित्य योग है वो ऊपर आ जाता है। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, आपको तो समझ में आएगा। आप अपनी हथेली में मिलाते रहिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप, ताकि समझ में आ जाए आपको। अब ये रेखा यहां से उठी, ये यहां आ जाती है, और ये उठी यहां आ गई। अब क्योंकि यहां पर ये था, ये तो 50 हुआ। अब यहां पर, यहां पूछेंगे कि यहां क्या हुआ। अब आप देखिए ये माइंड लाइन है, ये माइंड लाइन है। अब जब आप यहां पहुंचेंगे एज होगी 31.5। अब 31.5 ये थोड़ा सबसे नीचे, यानी कि 32 में ही आपका भाग्य चमकने वाला है। बुद्धादित्य मतलब भाग्य उदय हो जाना, बुद्ध का उदय हो जाना। अब बुद्ध उदय होते हैं तो बुद्ध राजकुमार ग्रह है, उन्हें राजकुमार ग्रह का दर्जा प्राप्त है, और भाग्य से जुड़े, क्योंकि देखिए भाग्य शनि से भी जुड़ा है।
लेकिन भाग्य बुध से भी जुड़ा है। शनि पर जो रेखा जाती है उसे भाग्य रेखा कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि शनि भाग्य के भी कारक है। लेकिन बुध क्योंकि राजग्रह राजकुमार ग्रह हैं, बुध बुरा नहीं करते हैं, शनि क्रोधी ग्रह हैं, शनि फल के कारक है। जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे, शनि का सीधा सीधा हिसाब किताब है। शनि बुरे नहीं है, शनि को लेकर के एक भ्रम क्रिएट किया गया है कि शनि बुरे हैं, इनका शनि खराब है, ऐसा नहीं होता है। शनि कर्म के कारक हैं, शनि फल के कारक हैं, वो जैसा आप करोगे वैसा फल दे देंगे। लेकिन बुध पॉजिटिव फल देते हैं, वो आपके कर्म नहीं देखते हैं, वो अपने हिसाब से पॉजिटिव फल देखते हैं, बस बशर्ते कि बुध आपके उत्तम दर्जे के हों। अब ये ईसा उभार लिए हुए है और यहां से एक रेखा निकली, यहां आ गई, मान लो कि 32 में आपका बुधादित्य योग बन गया। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, बुधादित्य योग बनाए तो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बुधादित्य योग जब भी बनता है वो उससे 3 साल पहले 3 साल पहले आपको संदेश देना शुरू कर देगा कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, काम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, इनकम का सोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं तो एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कुछ होने वाला है। देखिए मन जो है ना वो आपको बताना शुरू कर देगा। अनेक लोग मेरे पास हाथ भेजते हैं दिखाने के लिए, मैं उनको बताता हूं, वो बताते हैं कि मेरे मन में तो आ रहा है। मन में क्या है? मन में क्या आ गया भैया? बुधादित्य योग बन गया है। बुधादित्य योग बनने का मतलब है कि भाग्य चमकने वाला है। अब अनेक लोग प्रश्न होते हैं भाग्य उदय कब होगा जी? अब मैंने आपको बता दिया। देखिए भाग्य उदय होने के हस्तरेखा शास्त्र में ही 32 अलग अलग चिन्ह बताए गए हैं, उनमें बुधादित्य योग सर्वोत्तम श्रेणी में माना जाता है। आपकी भाग्य रेखा क्या कह रही है, आपकी सूर्य रेखा क्या कह रही है, छोड़ दीजिए, केवल यही देखिए। अगर ये आपकी हथेली में बन गया है तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बुध के साथ सूर्य मिल गए। और सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। सूर्य के पास राजा का अधिकार क्षेत्र है और वो बुध से मिल गए, राजकुमार से मिल गए। जब राजा राजकुमार से मिलेगा तो चमकेगा नहीं? चमकेगा और शानदार चमकेगा। बस आप अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए कि अगर आपकी हथेली में बुधादित्य योग बना हुआ है तो तय है, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, चाहे गरीबी में कितनी परेशान हो, कितने दुख में हो, कितनी परेशानी में हो, कितने संकट में हो, आपका भाग्य चमकने वाला है। आज नहीं तो कल चमकेगा, जरूर चमकेगा। बस अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिए। नहीं मिला पा रहे हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप जा रहा है, आपके पास आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका बुधादित्य योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कब एक्टिव हो रहा है। कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, आप अपने प्रयास करके देखिए, अपने एफर्ट करके देखिए, उसके बाद हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।